ओके, अब हम लोग चलते हैं। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज इक्वल टू डी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अब फाइनल इमेज बन रहा है, दैट इज द नियर पॉइंट। ये क्या है? नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। तो आई पीस के लिए वी ई एज इज इक्वल टू डी, तो यहाँ -1/d लिखेंगे, है ना, सामने में बन रहा है इसीलिए माइनस साइन लिखेंगे। यू ई, तो d बाई यू का वैल्यू कितना था? 1 + d बाई एफ हो जाता है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या लिख सकते हैं? -VO/UO 1 + d। तो पहले वाले में सिर्फ इस पार्ट में क्या होगा? प्लस हो जाएगा, बाद बाकी सब सेम रहेंगे। ठीक है, ये जो कहानी है, ये फाइनल इमेज अगर यहाँ पे बन रहा है, इस केस में आंख जो है वो क्या है? मोस्ट स्ट्रेंथ, लिस्ट रिलैक्स्ड। लिस्ट क्या है? रिलैक्स्ड है। ठीक है जी, ये आप समझिए, है ना। और मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगी इस केस में, MP जो होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो होगी वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि आंखों के नजदीक आ रहा है। जो इमेज बन रहा है आंखों के नजदीक, आंख के नजदीक आ रहा है, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा क्यों हो रहा है? ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बहुत ही भी जो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो इसकी वैल्यू जो आ रही है d/UE, ये सबसे ज्यादा आ रहा है, यही पार्ट सबसे ज्यादा आ रहा है। इसीलिए हमने लिखा कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर -VO/UO 1 + d, ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर है, क्योंकि अब इसकी वैल्यू जो है ये क्या आ रहा है? ये अब आ रहा है मिनिमम, UE आ रहा है मिनिमम, इसी वजह से क्या आ रहा है? मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ये देख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर को। तो इस केस में आप ये भी देख सकते हैं कि -VO/UO ये क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ME क्या है? ME ये जो पार्ट है ये क्या है एक्चुअली? ये क्या है? ये अगर ME की बात करें तो एक्चुअली ये है क्या? मैग्नीफाइंग पावर m θ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? m θ। ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ क्या है? एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस है। ठीक है, तो चलिए ये एंगुलर मैग्निफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैग्नीफाइंग पावर को हमने क्या लिखा? लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, m θ लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं तो क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज अगर बन रहा है, तो उस कहानी में हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसी मैग्नीफाइंग पावर को यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं। M इज द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ME भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ME क्यों लिखा? ME हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर ME का मतलब है यहाँ पे ME का मतलब क्या है? यहाँ देख सकते हैं आप, ये यहाँ देखिए ME है ना, दिया हुआ है ME, और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? MO है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों मतलब ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और ये भी लीनियर है। ये अप्रोक्सीमेशन लाया हुआ है, और ये अप्रोक्सीमेशन कैसे आया वो अब समझिए। जब ऑब्जेक्ट FO का हमने स्मॉल वैल्यू लिया था, तो UO को हमने स्मॉल माना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बहुत नजदीक आता है ऑब्जेक्टिव लेंस के। तो UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, हम ये मान के चलेंगे। UO इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू FO, इट मींस L इज इक्वल टू VO एंड UE इज इक्वल टू स्मॉल। UE क्या है? स्मॉल है, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना इससे बहुत लार्ज है। इसका मतलब यही है कि VO इज वेरी लार्जर देन UE, है ना। और UE क्यों है? UE हमने आईपीस UE क्यों हमने रखा? क्योंकि UE इसमें स्मॉल कैसे आ गया? तो UE मतलब स्मॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इमेज बन रहा है इंटरमीडिएट इमेज, वो आईपीस के बहुत नजदीक रखते हैं। बहुत नजदीक के रखने की वजह से इसके कंपैरिजन में ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। ये क्या हुआ? वेरी स्मॉल। इसको हम लोग इसीलिए क्या करते हैं? यहाँ पे ओमिट कर जाते हैं, भूल जाते हैं, मिटा देते हैं, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली VO के पास लिख देते हैं। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? L/FO इंटू D/FE।
तो आप देख सकते हैं ये L/FO क्या है, L/FO ये आ गया आपका m मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को भी आप लोग समझ गए होंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस तरह का केस आता है। अगर इस नॉर्मल एडजस्टमेंट में इस तरह का केस आता है तो अगर हमने चेंज किया नॉर्मल एडजस्टमेंट में आईपीस के बदला अगर हमने ऑब्जेक्टिव रख दिया तो मैग्नीफाइंग पावर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लेंथ भी कांस्टेंट होगा और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, फाइनल इमेज बन रहा है कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। तो इस कहानी में क्या होगा, एफ और एफ ई क्या होंगे, इंटरचेंजेबल हो जाएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब देखिए कि मैग्नीफाइंग पावर के बारे में हमने बताया था कि एक्चुअली मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, है ना। ये चीज हमने बता दिया। ये फाइनल इमेज लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर होगा, है ना। ये मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर मतलब 1 + d/fe, एक ज्यादा होता है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दें तो काफी मैग्नीफाइड हो जाता है, ठीक है। तो इससे पहले ये MO इंटू ME का मतलब क्या है कि टोटल मैग्निफिकेशन, यहाँ पे आप टोटल मैग्निफिकेशन की बात भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे M टोटल की भी बात की जा सकती है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये कहानी आया था, हम लोग जानते थे इस चीज को, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में इन दोनों को एक्सचेंज करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कशन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ओके। ओके, क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, द लेंसेस आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट एंड इंटरमीडिएट इमेज इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईपीस। What is the and given focal length of the eyepiece is equal to 10 centimeter. Find the FO, focal length of objective lens, magnifying power and distance of the final image with respect to from the with respect to या नहीं तो from eyepiece, है ना, या आई लेंस। ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तीनों चीज को सॉल्व करेंगे हम लोग, तीनों चीज को फाइंड करेंगे। आप क्या करो कि वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मिनट में। 3 हमने क्वेश्चन का पार्ट दिए हुए हैं, आप 2 मिनट में दे रहा हूं आपको, बनाओ, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है, FO फाइंड करना है। FO फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला आएगा, है ना। जैसे लेंस का फॉर्मूला क्या आता है, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे अगर हम फोकल लेंथ को फाइंड करना चाहेंगे तो f की वैल्यू जो जनरल आती है वो क्या आती है, u माइनस v इंटू u इंटू v, है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर FO फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे UO लिख सकते हैं, यहाँ VO लिख सकते हैं, यहाँ UO VO लिख करके काम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर UO की वैल्यू कितनी है, तो ऑब्जेक्ट 2.5 सेंटीमीटर आगे है, तो UO की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस VO क्या है भाई, तो VO मतलब डिस्टेंस ऑफ द इंटरमीडिएट इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। तो देखिए लेंसेज का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर, है ना। और डिस्टेंस जो है 30 सेंटीमीटर, उसमें से भी इतना दिया हुआ है,
तो आप ये भी निकाल सकते हो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना आता है, VO प्लस UE। हमें VO अगर फाइंड करना होगा तो UE दिया हुआ है, UE दिया हुआ है तो VO भी हम फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे VO की वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो L कितना है 30 है ना। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 30 है ना, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 30 माइनस UE मतलब 5 सेंटीमीटर, मतलब हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। देख लीजिए 25 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर जो VO है उस साइड है ना, लेंस के ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में होगा। तो क्या लिखेंगे, माइनस का साइन तो है ही, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, दोनों साइड -25 है ना, माइनस लिखा गया। अब U के बदला लिखेंगे -2.5 सेंटीमीटर और VO के बदला लिखेंगे यहाँ पे कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। क्या ये सही है? नहीं, ये उल्टा हो गया है ना, ये उल्टा हो गया। और यहाँ पर इंटू लिखेंगे, यहाँ पे U इंटू V नोट हो जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा है ना। तो यहाँ जो है हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पे इंटू हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो सेंटीमीटर में आ जा रहा है। तो कितना आंसर होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये आप खुद करके देख सकते हो। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो गया तो कितना होगा 625 है ना। तो 62.5 माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस आ रहा है तो माइनस पार्ट यहाँ लिखेंगे और ये लिखेंगे 27.5 लिख देंगे। ठीक है, अब जितना आंसर आएगा वो हमारा क्या निकलेगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा है ना। वो क्या निकलेगा, फोकल लेंथ। चलिए, तो फोकल लेंथ निकला तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ VO की वैल्यू 25 यहाँ लिखेंगे, इसीलिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा है ना। इतना सेंटीमीटर आएगा, जो भी वैल्यू होगा वो क्या निकलेगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकल जाएगा। आंसर देख लोगे अब 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा है ना। चलिए, इतना फाइंड कर लिया हमने। अब मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट मैग्नीफाइंग पावर। सेकंड केस देखिए, सेकंड में मैग्नीफाइंग पावर फाइंड करना है। तो मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखेंगे, डी बाई क्या, डी बाई यूई है ना, डी बाई यूई ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो जाता है। तो V नोट कितना है भाई, V नोट कितना है, तो V नोट की वैल्यू है, माइनस लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर और U नोट की वैल्यू है कितना 2.5 सेंटीमीटर इंटू डी बाई यूई। डी क्या है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसको हम 25 सेंटीमीटर कहेंगे। और यूई की वैल्यू जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस डेसिमल पॉइंट को हटा के यहाँ 10 कर दूं तो ये तो कैंसिल ऐसे ही हो जा रहा है। अब ये हो जा रहा है 50, कितना हो जा रहा है भाई, ये 50 -50 टाइम्स मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है। और ये बता रहा है कि इन्वर्टेड है, फाइनल इमेजेस इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ना। फाइनल इमेज इस तरह से आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन का पार्ट अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो V की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, V की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि V की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो क्या होगा, U इंटू एफ है ना, U इंटू एफ डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, U प्लस एफ लिखेंगे। सारा वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे VE हमें फाइंड करनी है, तो UE FE लिखेंगे तो काम बन जाएगा।
यूई, यूई कहाँ पर, कितना वैल्यू है यूई का, तो यूई जो है -5 सेंटीमीटर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ई की वैल्यू कितनी है, तो 10 सेंटीमीटर है, प्लस में लिखेंगे। इसके बाद -5 + 10 कितना आ रहा है आंसर, आप देख सकते हो -50 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये आ रहा है -10, है ना। -10 का मतलब क्या है, जिधर ऑब्जेक्ट बन रहा है उधर इमेज भी बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आप देख सकते हो। भी 5 सेंटीमीटर इतना था, है ना, फोकल लेंथ इसका 10 है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा है, वहीं पे बन रहा है ना। देख लो 5 × 10 50, और यहाँ पे 5 है ना, तो -10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सब चीज़ें हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। VE = कैसे आया, तो इसको प्लस लिखेंगे तो क्या आएगा, U × F, और कितना UE + FE, इस तरह से हम लिख लेंगे, एक बार में आंसर हमारा बन जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे मैं 10 सेंटीमीटर दे दूं, इसी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, है ना, इसी क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ, ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, और लेंसेज आप 30 सेंटीमीटर अबाउट, तो सारा का सारा क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करोगे। ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, इट इज योर होमवर्क, प्रैक्टिस योरसेल्फ और बिकम एक्सपर्ट, है ना। क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम्स में न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करना पड़ता है ना। चलिए, फिर हम लोग कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाए। A compound microscope has magnifying power 30 given, focal length of eyepiece is equal to 5 cm, assuming final image formed at, दो मैं दे रहा हूँ, एक इन्फिनिटी पे दे रहा हूँ, दूसरा दे रहा हूँ least distance of distinct vision। तो फाइंड करना है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्निफिकेशन कैसा, लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना। कैलकुलेट कीजिए इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि क्या फॉर्मूला लिखते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, MO इंटू एम थीटा। ये एम थीटा है क्या, एम थीटा है, क्या है एम थीटा, एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, ठीक है। तो ये पहले हम लोग देखेंगे लिस्ट इन्फिनिटी पे, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है उस केस में क्या होगा, तो है ना। तो फाइंड क्या करना है, एमओ फाइंड करना है, दो बार हमको एमओ फाइंड करना है। तो पहला बार जब एमओ फाइंड करेंगे तो एमओ की वैल्यू जो होगी वो मैग्नीफाइंग पावर डिवाइडेड बाय एम थीटा लिखेंगे, एम थीटा। तो मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है 30 और मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस, ठीक है। जब इन्फिनिटी फाइनल इमेज इन्फिनिटी बन रहा है तो क्या होगा, तो ये बनेगा d/fe, है ना, d/fe। इस केस में हम लोग देखेंगे कि आंसर कितना आ रहा है, 30/25 सेंटीमीटर इंटू फोकल लेंथ ऑफ आईपीस दैट इज इक्वल टू 5। ये देखिए 5 × 6 मतलब 6। मैग्निफिकेशन जो लीनियर मैग्निफिकेशन है ऑब्जेक्टिव लेंस का वो कितना है, 6 टाइम्स बड़ा दिख रहा है ना। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव इज 6, है ना, ये आप देख लीजिए। और माइनस में आएगा, इमेज क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, तो यहाँ आप माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस में आता है
माइनस में लिखेंगे हम लोग, है ना, इन्वर्टेड होगा, माइनस में लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये सेकेंड पार्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हम लोग एमओ फाइंड करना चाहेंगे, सिर्फ हम लोग एमओ फाइंड करना चाहते हैं। तो एमओ में मैग्नीफाइंग पावर डिवाइडेड बाय एम थीटा, है ना, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस डी बाई एफ ई, और तो कुछ नहीं है। और ये जो है माइनस साइन में आएगा, है ना, इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज इन्वर्टेड होता है, ठीक है। फाइनल इंटरमीडिएट क्या होता है, इन्वर्टेड होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे -30 लिखा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 लिखते हैं डी, डी मतलब क्या, डी मतलब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, जो डी है वो कितना लिखेंगे, यहाँ पे 25 ही लिखेंगे, 25 आएगा। एफ ई के बदला क्या लिखते हैं हम लोग, 5 लिखेंगे। देख लीजिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, इसको आप लोग देखिए, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 5 और एक 6 और ये कितना आ रहा है, -5, ये आंसर आ रहा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ आप क्या करो, इसको 60 डाल दो, है ना, और इस फोकल लेंथ को 15 डाल दो। अब क्वेश्चन को बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, मैग्नीफाइंग पावर 100 दे दोगे और फोकल लेंथ को 50 सेंटीमीटर दे करके काम करेंगे। तो क्या आंसर होगा वो आप बताएंगे। ये आपका होमवर्क रहा, दोनों के दोनों पार्ट को आप लोग कंप्लीट करेंगे, इट इज योर होमवर्क। देन आफ्टर वी विल स्टडी अबाउट द टेलीस्कोप, इसके बाद हम लोग टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ओके।